देखिए बच्चों, कल हमारा लास्ट एग्जाम्पल रह गया था। पहले वो कर रहे हैं। ये वही है, ध्यान से देखिए। ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव। कंडीशन सेम है। अच्छा, रिलेशन में जाने की कंडीशन है क्या, वो जरा देख लीजिए। आपके पास आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी आएंगे, ए बी दोनों इंटीजर होंगे एंड a minus b is डिविजिबल बाय n। n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। n कोई भी नंबर हो सकता है। जब दो नंबर का सब्ट्रैक्शन n से डिवाइड होगा तब वो आपस में रिलेशन में जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कंडीशन कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर a माइनस a करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आप ये बताओ, 0 दुनिया के हर एक नंबर से डिवाइड होता है नहीं होता? 0 आ गया, विच इज डिविजिबल बाय n। सो ए किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। 0 हर एक नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 5 से करना हो 5 जीरो जा 0, n से करना हो कोई भी नंबर हो n जीरो जा 0, ठीक है। कहने का मतलब 0 हर एक नंबर से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर हो जाए। क्लियर? तो एक नंबर खुद के साथ सब्ट्रैक्ट होके अगर 0 आंसर देता है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आएगा नहीं आएगा? ठीक है। तो पहला तो प्रूव हो गया कि जितने भी ए हैं वो सारे रिलेशन में जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 आती है और 0 n से डिवाइड होता है। सेकंड कंडीशन देखो, ये कह रहा है कि इफ ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए ने बी के साथ दोस्ती कर ली, मुझे दिखाना है बी भी ए के साथ दोस्ती करेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो क्या कर दिया यार तूने, बार बार अपने आप उधर जा रहा है। छेड़ रहे हो कोई मोबाइल से? इधर देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? दिस इंप्लाइज a minus b is divisible by n। a माइनस बी क्या होगा n से?
डिवाइड होगा या नहीं होगा भाई? इसने कंडीशन में, रिलेशन में जाने की कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा ना कि ए बी जा रहा है। अच्छा, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ए बी को एन के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। बताओ। देखो, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी डिवाइड होगा एन से, ये तो बात मानते हो, क्योंकि ये रिलेशन में गया है, तो रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा उसने, तभी गया होगा। तो ए बी रिलेशन में जा रहा, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। समझ आ रही है बात? अब मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 25 5 का मल्टीपल नहीं है क्या? अगर 64 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 64 4 के मल्टीपल में नहीं आता क्या? कि 4 इंटू में 16 नहीं लिखा जा सकता 64 को? इसी तरह से a माइनस बी n से डिवाइड हो रहा है, a माइनस बी n से डिवाइड हो रहा है, तो क्या a माइनस बी को n इंटू सम इंटीजर नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता? इसमें यह प्रूव करना है कि अगर ए बी रिलेशन में जा रहे हैं, तो बी ए भी रिलेशन में जाएगा। अगर ए बी रिलेशन में जा रहा है, तो बी ए भी रिलेशन में जाएगा। आपने जिस दिन एब्सेंट थे उससे लास्ट लेक्चर सुना है? नहीं सुना अभी तक। तीसरे दिन वाला सुना है? तीसरे दिन जो एब्सेंट थे आप, वो सुनो, ठीक है? उसमें मैंने तीनों रिलेशन को एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है? तो a माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है? एन क्यू। यस और नो? ठीक है। क्यू कोई भी हो गया ना, जैसे 64 4 से डिवाइड होता है, तो 64 को नहीं लिखा जा सकता 4 इंटू 16। जैसे 10 है, 2 से डिवाइड होता है, तो 10 को नहीं लिखा जा सकता 2 इंटू 5। इसी तरह से ये चीज अगर n से डिवाइड हो रही है, तो इसको नहीं लिखा जा सकता q इंटू एन। क्यों, कोई भी ले ले, और नंबर कोई भी नंबर हो सकता है ना, मुझे तो पता नहीं किस नंबर से जाएगा, लेकिन किसी के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, b माइनस ए एन क्यू, और ये माइनस उधर चला गया, क्यू के साथ ले लिया मैंने, इनटू में माइनस। यस और नो? ले सकता हूं? ठीक। क्यों एकदम से, कैसे, क्यों? चलो, 10 है, यहां देख ले, 10 है आपका, को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। माइनस 10 लू, तो इसको क्या लिख सकता है? 2 इंटू माइनस 5। कोई दिक्कत? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आ सकता है, लेकिन मेरे को ये चीज, अब ये कहने का मतलब तो ये है ना, -10 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और -5 से भी डिवाइड हो रहा है, हो तो दोनों से रहा है ना। यहां पे इससे ऊपर वाले में ना, इससे ऊपर वाले मैंने सिर्फ यहां से माइनस कॉमन ली है। मैंने कहा माइनस दोनों साइड रखा है, मैंने तो सिर्फ कह रहा हूं कि यहां से मैंने माइनस कॉमन ली है, ठीक है? अब इस माइनस को मैंने दूसरी साइड भेज दिया, भेज सकता हूं नहीं भेज सकता?
अब b माइनस ए n इंटू सम इंटीजर आ गया। b माइनस ए क्या आ गया? n इंटू सम, यानी b माइनस ए n का कोई क्या हो गया? मल्टीपल। और n के जितने भी मल्टीपल होंगे n तो उनको डिवाइड करेगा। जैसे 2 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 4, 6, 8, 10, 12। क्या 2 इन सबको डिवाइड नहीं करता? करता है। 2 अपने सभी मल्टीपल को डिवाइड करता है। 3 अपने सभी मल्टीपल को डिवाइड नहीं करता। 3, 6, 9, 12, 15 सभी को डिवाइड करता है। तो ऐसे ही n, ये b माइनस ए जो है वो n का क्या है? मल्टीपल है। n को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है। तो क्या n जो है वो b माइनस ए को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? आप खुद सोचो कि ये क्या हो गया, कोई 5 हो गया और ये कोई 5 का मल्टीपल है। 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। तो 5 इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा? तो ये n इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। तो n इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा? ये इसके फैक्टर ही हो गए ना एक तरह से। इस नंबर के फैक्टर हो गए n और माइनस क्यू। यस और नो? तो n इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज डिविजिबल बाय n। b माइनस ए क्या होगा? n से डिविजिबल होगा। और प्यारे बच्चों, b कोमा ए किस में जाएगा? रिलेशन में जाएगा। ये रिलेशन में जाने की कंडीशन है कि अगर दो नंबर का सब्ट्रैक्शन n से डिवाइड होगा तो वो कहां से जाएगा? रिलेशन से बिलोंग करेगा ही करेगा। आ गया समझ? पक्का? अब जरा ध्यान से देखो थर्ड। इसकी थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि ए बी रिलेशन में जा रहे हैं एंड बी सी भी रिलेशन में जा रहे हैं। आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर? ए सी भी किस में जाएगा? ये प्रूफ करना है। इसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन। ए माइनस सी एन से डिवाइड होगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर ए माइनस बी रिलेशन में जा रहा है बेटा, तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई। तो लिख दूं कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। ये एन से डिवाइड होता होगा तभी तो रिलेशन में गया है। बी सी जा रहा है तो बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन। एन से डिवाइड हुआ तभी तो रिलेशन में जा रहा है। अब देखिए, अगर ए माइनस बी एन से डिवाइड हो रहा है तो एन के किसी मल्टीपल में लिखा जा सकता है, एन इंटू पी। इक्वेशन 1। यस और नो? अरे कोई किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसकी टेबल में आता होगा ना, तभी डिवाइड हो रहा है। टेबल में आ रहा है मतलब किसी नंबर पे जा रहा है वो। यस और नो? ठीक है ना? वो नंबर एन से डिवाइड हो रहा है तो एन की टेबल में आता होगा किसी नंबर पे। तो मैंने मान लिया पी पे आ रहा है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता इसलिए हम वेरिएबल मान रहे हैं। एन पी मतलब कॉन्स्टेंट टाइप। अब b माइनस सी एन से डिविजिबल है तो b माइनस सी बी एन का कोई मल्टीपल रहा होगा, मान लेता हूं। क्यों होगा भाई?
किसी टेबल में आता होगा उसकी एन की, तभी डिवाइड हुआ है इक्वेशन 2। अब क्या करो, ऐड 1 एंड 2, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड, राइट साइड राइट में ऐड। बी से बी क्या हो गया, कैंसिल। ए माइनस सी, एन क्या ले लिया मैंने, पी प्लस क्यू। क्या दिखाई दे रहा है यहां से, यानी ए माइनस सी जो है वो एन का क्या है, मल्टीपल है। ए माइनस सी जो है वो एन का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल मतलब एन के इंटू समथिंग में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब एन ए माइनस सी को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, करेगा ना, एन के मल्टीपल में आ गया। तो अगर ये इसको डिवाइड करेगा मतलब इसका मतलब ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन, तो डिविजिबल हो गया, तो ए सी बी किस में जाएगा, रिलेशन में जाएगा। यानी ए बी जा रहा था, बी सी जा रहा था, तो ए सी भी कहां चला गया, रिलेशन में चला गया। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। समझ आ गया नहीं आ गया, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई। बिना की क्यू और पी के कैसे करते मेरे भाई, क्या तुझे पता है ए माइनस बी कैसे करता, बता, एन के को लगता सीधा, क्यों, 10 10 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 प्लस 6 16 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, हाँ तो फिर नहीं, वो चीज तो हो गया, मैं मान रहा हूं, लेकिन इस शब्द में इसको लिखेगा कैसे, इसको हम ये थोड़ी ना लिख सकते ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन, तो इनका एडिशन भी डिविजिबल बाय, सीधा नहीं लिख सकते ना, उसी चीज को प्रोसेस के थ्रू लिखना पड़ेगा मैथ्स में। बात आपकी समझ गया होती है, ठीक है, लेकिन उसको लिखना ऐसे पड़ेगा। ठीक है, कि किसी मल्टीपल में होगा। मेन डिविजिबिलिटी की 10th क्लास में पहले चैप्टर में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आती है। क्या डेफिनेशन करवाई थी मैंने, कि ए बी को डिवाइड करता है, कब कहा जाएगा, जब बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी। ए बी को डिवाइड कब करेगा, जब बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी। क्लियर है, आ गया समझ। जब किसी के मल्टीपल में लिखा जा सकेगा तब। क्या हो गया, आओ भाई, अब डाउट बोलो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करो, नहीं फर्स्ट के ही, एक्सरसाइज 10, 2.2 कब दी, क्या चीज बंद है, तो आप आते ही बोलते यार, फोन करवाते, ये पिछले वालों को। क्या हो जाएगा उससे, ऑनलाइन क्लास थोड़ी चलेगी, ऑनलाइन क्लास करनी। आवाज नहीं, देखिए भाई,
2.2 के डाउट्स, 2.2 के बोलो। थर्ड, सिक्स, फोर्थ, 12। अभी देखा होगा तूने सिर्फ, दिखा, बाकी फिफ्थ को छोड़ के बाकी दिखा कहाँ की है। 11th किसका है? फिफ्थ लिखता हूं तू मेरे को बाकी तो दिखा, पहले 4 दिखा। कल ले आइयो, कल लेते हैं फिर। कल, परसों आएगा, मंडे को आएगा। बोलो भाई। 12 लिख तो दिया। और 7th किसका है? 2.1 में क्या? हाँ, कौन सा है क्या? पक्का? हेलो, लास्ट, आवाज नहीं। अब लास्ट में एक जना बोल दो पूरी एक्सरसाइज। हाँ, ओ तू अभी पढ़ रही है और बोल रही है सीधे सीधे, है ना? लाओ एक बुक देना बेटा। आवाज नहीं। ये हेलो, बिल्कुल चुप। आइए, 2.1 का 10 देखो ध्यान से। गिवन है ए सबसेट है बी का, टू प्रूव ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने मान लिया एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी से। अब सीधी सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर सबसेट प्रूव करने हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं ना, तो उनको उन्हीं की शक्ल में लेना पड़ेगा। ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज ऐसा है, तो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करता मिलेगा एंड बी किससे करता मिलेगा? ठीक है, अब सुनो, ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और ए सबसेट किसका है एंड बी बिलोंग कर रहा है सी से। ए से बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं? मैं तो लिख सकता हूं कि ए किससे बिलोंग करेगा? बी से। एंड बी किससे करेगा? सी से। भाई ए, स्मॉल ए में जा रहा है और ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में जाएंगे? बी में जाएंगे। ठीक है, और बी जो है वो पहले से ही सी में है,
ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, तो ए बी बी क्रॉस सी में नहीं जाएगा भाई। इनकी जब कार्टेशियन करोगे बी और सी की, तो ए बी मिलेगा नहीं मिलेगा? आप खुद सोचो। ये सीन है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, और ए यू है और बी सी में जा रहा है। अब एक बात बता, जब ए क्रॉस बी जितने भी होंगे ए के अंदर, ए क्रॉस बी वो ए क्रॉस सी में जा रहे हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो क्या वो बी क्रॉस सी में जाएंगे? खुद सोच, अपने आप ही आ गए ना बी क्रॉस सी में। तो जितने ए में होंगे उनकी जो भी क्रॉस होगी वो ऑब्वियस सी बात है बी क्रॉस सी के साथ तो आएंगे आएंगे। तो यही आ गया ना, ए क्रॉस बी किस में लाई कर गया? आपने ये सारे एलिमेंट लिए कहां से? ए भी कोई जनरल एलिमेंट उठाया कहां का? ए क्रॉस सी का। और वो आगे किस में भाई? ए क्रॉस बी, दिस इंप्लाइज आगे किस में? बी क्रॉस सी में। सो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी किसका सबसेट हो गया? हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ? आपका डाउट था भी? पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, बता क्या चीज नहीं आई समझ। आप ये बताओ मुझे, 2.1 की है, सच बताना। तो बताओ फिर मुझे क्या चीज नहीं समझ आई। अच्छा ये बता, सबसेट दिखाना आता है? कैसे दिखाते हैं? कैसे? हाँ, इसमें जाने चाहिए। इसका एलिमेंट मैंने लिया ए बी का ऑर्डर्ड पेयर, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर लिया जो इसमें बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन होती है पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से, ठीक है। अब हेलो गर्ल्स, आवाज नहीं। अगर ए से जा रहा है और ए बी का सबसेट है, तो ए किस में जाएगा? बी में भी जाएगा। ए बी में आ गया, बी सी में आ गया, तो बी क्रॉस सी करोगे तो उसमें ए बी ऑर्डर पेयर जाएगा नहीं जाएगा? बी क्रॉस सी करेगा तो ए भी उसमें होगा नहीं होगा? पता क्यों नहीं है? ये ए है, ये बी है। बी क्रॉस सी जब आप करते हो तो क्या ऑर्डर पेयर आते हैं? इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट होता है, होता होगा। तो ए भी नहीं आएगा इसमें, इसमें ए भी नहीं आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए बी जाएगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे और इसके अंदर जितने भी होंगे वो सारे कार्टेशियन में आते हैं, सारे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ए बी बी क्रॉस सी में जाएगा, लिया इसका था, आ गया इसमें, तो हो गया एक दूसरे के सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ का सेकंड, सिक्स्थ का सेकंड किसका है? आपका बेटा, देखो। सिक्स्थ के सेकंड में पहले देखो ए क्या है? बी क्या है? 4। सी क्या है? 5। वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी। ठीक है, अब आप इसकी, आवाज नहीं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी और सी में कुछ कॉमन है क्या? फाइव। क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? फाइव। राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 4 2 4 इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी 1 5 2 5 3 5। कुछ कॉमन है क्या? हो गए बेटा प्रूव। 5 एम्प्टी सेट, नहीं जीरो नहीं होता, जीरो तो एलिमेंट आ गया। 5 एम्प्टी सेट, यू कोई भी एलिमेंट नहीं होता सेट में। आवाज नहीं। ठीक है, चले आगे। एलिमेंट की तरह काउंट होगा फिर तो वो। हाँ, अगर ये हो ब्रैकेट के अंदर 5 है तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ना वो। आदित्य आवाज नहीं। नेक्स्ट भाई 6.2 के क्वेश्चन थर्ड। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है। आइए भाई, ए और बी नेचुरल नंबर है, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ए बी आएंगे कब? व्हेन ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, देन प्रूव दैट आर इज अ रिलेशन ऑन एन। ठीक है, आर जो है एन पे रिलेशन है। यार आर के अंदर आएंगे क्या? दोनों नेचुरल नंबर से हैं। ए इज डिवाइजर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। आर के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें पहले वाला डिवाइजर है दूसरे वाले का, यानी पहले वाला डिवाइड कर रहा है, वन डिवाइड कर रहा है वन को, 1 2 को भी कर रहा है, 1 3 को भी कर रहा है, 1 4 को भी कर रहा है, 1 5 को भी कर रहा है, सारे आएंगे। पहले वाला दूसरे वाले को क्या कर रहा है? डिवाइड। अब 2 किस किस को कर रहा है? 2 को, 4 को, 6 को, आगे करता रहेगा। यानी इसके अंदर 1 1 1 2 1 3 चलते रहेंगे। फिर इसके अंदर 2 4 ना, 2 2 को भी, 2 2 को, 2 4 2 6 चलते रहेंगे। 3 3 3 6 3 9 चलते रहेंगे यूं, सो ऑन। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो रिलेशन आर है वो सब सेट होगा एन क्रॉस एन का, यानी जो नेचुरल नंबर की कार्टिजन प्रोडक्ट होगी एन टू एन, क्या ये जो रिलेशन निकल रहा है क्या उन कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं होगा? कार्टिजन में तो सारे आ जाएंगे और इसमें इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आएंगे। तो अगर कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट है
हम जानते हैं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो एक रिलेशन होता है। एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए रिलेशन। तो आर सबसेट हो गया एन क्रॉस एन का। दिस इंप्लाइज आर इज रिलेशन ऑन एन। आर एन पे रिलेशन है। मेन चीज ये है इसकी, ये लिख कर ये लिख देना। यस और नो, एनी डाउट? इसके बाद कौन सा डाउट था? सिक्स लिखवा रखा है, एक बार सिक्स देख लो। सिक्स के है तो बहुत इजी। सिक्स आर रिलेशन में ए भी आ रहे हैं। ए भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बी भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और इंटीजर है तो कौन कौन आपस में रिलेटेड होंगे? ओके, आर के अंदर क्या क्या आएगा भाई? 1 1 1 -1 -1 1, रुक जाओ, -1 -1 होगा नहीं होगा? दोनों का स्क्वायर क्या होगा? नेक्स्ट 2 2 2 -2 माइनस। मुझे सिर्फ ये बताइए, हर एक इंटीजर हर एक इंटीजर खुद के साथ तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। तो मतलब मुझसे ये पूछा था इन्होंने, सबसे पहले आर को लिखो। आर को लिखना है तो डैश डैश करके ही छोड़ना पड़ेगा। डोमेन इसकी अगर मैं बात करूं, सारे ही हो गए ना, सारे इंटीजर हो गए। यानी अगर इंटीजर के मैं सेट लूं, पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, क्या पहले सेट के एलिमेंट में माइनस इन्फिनिटी से क्या लग रहा है कोई भी एलिमेंट बचेगा? क्या सारे बनाएंगे तो डोमेन में क्या होगे? जेड रेंज। क्या आपको लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट यहां बचेगा जो किसी एलिमेंट से अटैच ना हो? यस और नो? वो भी क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है ना? सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे, कोई खाली नहीं बचेगा। किसी एक से तो जरूर होंगे, खुद से तो होंगे ही। आगे समझ जाने की कंडीशन यही तो है, दोनों का स्क्वायर बराबर होना चाहिए। एक एलिमेंट का स्क्वायर खुद के साथ तो बराबर होता ही है, और एक के साथ भी रिलेटेड रिलेशन में आ गया तो रेंज और डोमेन में तो गए वो। ए, हाँ वो जनरल बता दिया ना, जनरल बता दिया। मैं बता देता हूं, इन्होंने पीछे आर जो दे रखा है ना, उसकी शक्ल ओके। इन्होंने ना कैसे दे रखा है कि ए प्लस माइनस ए आएंगे
सारे जेड से बिलोंग करेंगे। आप देख लो, ए के साथ किसी भी इंटीजर के साथ उसका या तो प्लस वाला आ रहा है या उसका, यहां -1 लोगे तो उसके साथ -1 और +1, हर इंटीजर के साथ उसका प्लस और माइनस वाला आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। ये मतलब उन्होंने एक जनरल लिख दिया, मैंने एलिमेंट लिख के आपको स्टार्टिंग में समझाया था। समझ आ गया? उसके बाद अगला डाउट 10, किसका है 10 डाउट? टेंथ डाउट किसका है? आ रहे 10th देखो, आवाज नहीं भाई। एक्स वाई रिलेशन में जाएंगे इफ एंड ओनली इफ अगर उनका स्क्वायर क्या है और एक्स वाई इंटीजर है, तो 25 स्क्वायर किस किस का होता है? हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। रुक जाओ, रुक जाओ। जिन दो नंबर के स्क्वायर का सम 25 होता है, 5005, 34 -3, अरे हद होगी यार। इसके रेसिप्रोकल कौन से में ना? इसके अलावा कोई और हो तो बताओ, कोई है दिमाग में आ रहा हो कोई जिनके स्क्वायर का सम? ठीक है, इसके बाद आर को एक्सप्रेस कर दिया, आर इनवर्स भी हो जाएगा, रेंज डोमेन लिखनी है। ठीक है, अगला डाउट। अरे अभी तो इनवर्स में सारे ऑर्डर पेयर उल्टे कर दो, बाकी इसका इनवर्स यही बनेगा। इसके बाद अगला डाउट है 8, किसका ये 8 किसी का है क्या? और किसी का 8 किसी का नहीं है? फोर्थ, फोर्थ किसका है? पक्का फोर्थ किसी का नहीं है? 12, ठीक है। अच्छा है, देखो R1 ए बी रिलेशन में तब जाएंगे जब 1 +
ए भी 0 से बड़ा होगा। सुन लो भाई, पहला प्रूव करना है कि ए रिलेशन में जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए आर में जाते हैं उनके लिए ए जाएगा। प्रूफ। एक बात बताओ, 1 प्लस एक रो से किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस ए स्क्वेयर। क्या स्क्वेयर कभी नेगेटिव होगा? मिनिमम 0 हो सकता है, और उसमें जब आप 1 ऐड करोगे, क्या वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा? तो मैं लिख सकता हूं ए सेम नंबर हमेशा रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। गया। सेकंड कह रहा है, प्रूव करो अगर ए ने बी के साथ दोस्ती की है, बी ए बी एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे। सुन लो भाई, अगर ए बी रिलेशन में गए हैं तो उन्होंने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? यानी ये ग्रेटर देन 0 मिला होगा। यानी 1 प्लस बी ए जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। भाई ए बी को बी ए तो लिख ही सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो भी 0 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज बी ए ने भी रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या कर दिया? ये भी चला गया। हो गया ना प्रूफ? बस। कल कल फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो 2 डाउट डिस्कस कर लेंगे हम बचे हुए हैं, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन देखना, अगला टॉपिक जबरदस्त है, बेसिक है। कल कोई मिस मत करना क्लास।